अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप कराची में रहकर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। नाइजीरिया टेक्सटाइल मिल में एक ज़बरदस्त जॉब ओपनिंग हुई है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑफिसर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पोजीशन के बारे में, जिसकी कंप्लीट डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। इसके रोल में आपको एंड टू एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑपरेशन लुक आफ्टर करना होगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल है डेली शिपमेंट और डॉक्यूमेंट टास्क को हैंडल करना, क्लीनिंग एजेंट और फाइलिंग फॉरवर्ड के साथ कोऑर्डिनेट करना, कमर्शियल इनवॉइस पैकिंग लिस्ट और शिपिंग इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करना, फॉर्म HHS कोडिंग LC बेस्ड डॉक्यूमेंट और ट्रेड कंप्लायंस को फॉलो करना, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट के लिए डॉक्यूमेंट अरेंज करना। रिक्वायरमेंट और क्वालिफिकेशन आप बात करते हैं एजुकेशन बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, एक्सपीरियंस मिनिमम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रिवेलेंट के अंदर। पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेटरीज और कस्टम प्रोसेस की नॉलेज, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पर अच्छी कमांड और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। लोकेशन ये जॉब लांडी इंडस्ट्री एरिया कराची के लिए है। नाइजीरिया टेक्सटाइल मिल आपको ऑफर कर रही है कॉम्पिटिटिव सैलरी पैकेज, करियर ग्रोथ और एक डायनामिक वर्क इन्वायरमेंट। अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ हम विजिट करेंगे गोरम पर जाकर। जैसे ही हम लोग गोरम पर nigeriatextile.com सर्च करेंगे तो हमारे सामने पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, नाइजीरिया टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्री PVT LD। तो हमारे सामने 3 लाइन का ऑप्शन शो हो रहा है, तो हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नीचे शो हो रहा है सर्टिफिकेट, नीचे करियर, तो हमें करियर पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नाइजीरिया टेक्सटाइल मिल की अवेलेबल वैकेंसियाँ हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं 4 मुख्तलिफ कैटेगरी में वैकेंसियाँ अवेलेबल हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी अवेलेबल है। असिस्टेंट मैनेजर एक्सपोर्ट, उसके अलावा पर्सनल सेक्रेटरी की पोजीशन जो कि कराची लोकेशन, इसके अलावा PD एग्जीक्यूटिव लुकाबाद, इसके अलावा ऑफिसर एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट लोकेशन कराची की। फिर हमें अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन में दबाना, पर्सनल सेक्रेटरी वाले के हम अप्लाई कर रहे हैं। फिर हमारे सामने अप्लाई फॉर पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब स्पेसिफिकेशन बैचलर डिग्री चाहिए। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, MS ऑफिस MS वर्ड के अंदर एक्सीलेंट टाइम मैनेजमेंट, साथ एक साथ हमारे पास अपने काम को करने की सलाहियत भी होनी चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर इस रोल में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी, डेली शेड्यूल मीटिंग और अपॉइंटमेंट मैनेज करना होगा, कॉल ईमेल फिलिंग स्कैनिंग और कॉरस्पॉन्डिंग हैंडल करना होगा, रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी होगी, गेस्ट को वेलकम करना होगा, फ्रंट डेस्क ऑपरेशन का लुक आफ्टर करना होगा। इसकी एक पोस्ट अवेलेबल है जो कि लोकेशन कराची की है। अब बात करते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे अप्लाई करने की तरफ। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपना फुल नेम अपना बिल्कुल CNIC के मुताबिक इंटर करें, अपना जेंडर सेलेक्ट करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ अपना CNIC लिखे बिना डैशेस के। इसके अलावा कॉन्टैक्ट के अंदर डिटेल करें, अपना एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल एड्रेस दें। इसके अलावा नंबर 3 पर एक्सपेंस और सैलरी एजुकेशन सेलेक्ट करें, रिवेल एक्सपेंस और कन लास्ट डेस्टिनेशन स्पेसिफिक करें और अपनी कन लास्ट सैलरी और एक्सपेक्टेड सैलरी इंटर करें जो कि आपको आपके काबिलियत के मुताबिक हो। इसके अलावा नंबर 4 पर CV अपलोड सोर्स मीडियम सेलेक्ट करके अपनी अपडेट CV सिर्फ PDF फॉर्मेट में अपलोड करें। नंबर 5 पर लास्ट में सबमिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दें। एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक आपको मिल जाएगा गोरम पर जाकर। आप लोग सर्च करते हैं इस वीडियो को तमाम ज़रूरतमंद लोगों को जरूर शेयर करें जो कि कराची में जॉब ढूंढ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके ऐसी बेहतरीन जॉब लेकर आऊँ तो मेरे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करो। आप लोग इसे कंजूसी मत करो, मैं बड़ी मेहनत से बड़ी टाइम को मैनेज करके आपके लिए ऐसी बेहतरीन जॉब की वैकेंसियाँ ढूंढता हूँ, फिर भी आप लोग ना फॉलो करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। ऐसे नहीं करो, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऐसे नहीं करा करो ताकि किसी को मोटिवेशन मिलती है और बेहतरीन से बेहतरीन जॉब मैं आपके लिए ढूंढता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुकों में, यहाँ वहाँ आगे पीछे दाएं बाएं, फिर भी आप लोग मुझसे बहुत खफा है मैं आप लोगों से।